अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम 3 इश्यूज़ पर बात करेंगे। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से अहम पेशरफ्त। जज ने इमरान खान की सज़ा बारे फैसला क्यों मौखर किया? फवाद चौधरी को पार्टी से क्यों निकाला गया? तो ये हैं हमारे आज के 3 टॉपिक। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपका इत्तवार अच्छा गुजर रहा होगा। लेकिन हुकूमत आज भी काम कर रही है नाज़रीन, आपको हुकूमत को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। आज ना जो शहबाज शरीफ साहब हैं ना, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज एक कमेटी बनाई है। उन्होंने कहा कि आप पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करें। इमरान भाई जो है ना, उनकी आज डेडलाइन ख़त्म हो रही थी। इमरान खान जो हैं वो उन्होंने कहा था कि अगर आज हुकूमत ने मुज़ाकरात ना शुरू किए तो फिर वो सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान करेंगे, और सिविल नाफरमानी में वो जो बिरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको कहेंगे कि आप बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान में पैसे ना भेजें, और अगर ना भेजेंगे तो इसका मतलब है कि हुकूमत को मुआशी लिहाज से मसाइल पैदा होंगे। तो ये तो पीटीआई की एक अपनी स्ट्रेटजी थी, सोई थी। उससे कितने लोग उनकी बात पर अमल करते वो एक अलग बात थी। बात यह है कि आज उनकी डेडलाइन एक्सपायर हो रही थी, लेकिन इमरान खान ने साथ 2 शराइत भी रखी हुई थी। उनकी एक शर्त यह थी कि हमारे जितने भी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा किया जाए, और दूसरा जो 9 मई है और 26 नवंबर है उसके हवाले से तहकीकाती कमीशन बनाए जाएँ, फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाए जाएँ। हुकूमत ने वो दोनों काम नहीं किए, लेकिन उन्होंने एक कमेटी बनाई है कि भाई जल्दी जल्दी इमरान खान मुज़ाकरात शुरू करो। जिसमें इसहाक डार हैं, इसमें राना सनाउल्लाह हैं, उसमें राजा परवेज़ अशरफ हैं, उसमें कोई MQM के लोग हैं, उसमें चौधरी सालक हैं, कुछ 6-7 लोग हैं जो हुकूमती कमेटी का हिस्सा हैं। ये जो है ये उन्होंने बना दिया है कि आप जल्दी जल्दी पीटीआई के साथ मुज़ाकरा शुरू करें, इमरान खान की नाराज़ ना हो जाए। मतलब ये है कि उन्होंने उनकी बातें भी नहीं मानी जो मुतालबात इमरान खान के थे, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरा जनाब करने के लिए तैयार हैं, आप इधर तो आएँ से। और अब जो है पीटीआई वाले वो भी, उनको भी स्पीकर साहब ने बुला लिया। अब तो ख़ुद तो वो आज कहीं सियालकोट गए हुए थे, उधर कहीं KFC में बर्गर खाते हुए देखे गए हैं। तो लेकिन यह है कि उन्होंने कहा कि भाई जवानों कल आ जाओ और कल आपसे होगी मुलाकात, और उसमें उन्होंने पीटीआई के लोगों को भी बुलाया है और उनको कहा कि आप अपनी कमेटी बनाएं और सामने आ जाएं ताकि मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए। अब मुज़ाकरात किधर तक चलते हैं? हो सकता है कि इमरान खान कहें जी कि मेरे मुतालबा तो माने नहीं गए, और या ये है कि मे बी ये भी हो सकता है कि जब मुज़ाकरात के हवाले से कल TORs होंगे कि किन किन इश्यूज़ पर होनी है, तो वो कहेंगे जी कि हम इस पर भी बात करेंगे कि जो इमरान खान के 2 पॉइंट्स हैं उन पे हमने क्या बात करनी है। आमतौर पे ये होता है कि जब बात को लटकाना होती है या उसको कहीं एडजस्ट करना होता है तो उनको डाल के बाकी जो मसाइल हैं तवज्जो उधर ज़्यादा ले ली जाती है। लेकिन नाज़रीन बात यह है कि जो भी है, मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं, फ्रैंकली आज के दिन तक इन मुज़ाकरात से कोई इतनी अच्छी उम्मीद नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये समझता हूँ कि इन मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको इंगेज ज़रूर रहना चाहिए। जब आप इंगेज रहते हैं तो आपकी एक दूसरे के बारे में तलहियाँ कम होती हैं। जब तलहियाँ कम होती हैं तो फिर आप कोई ऐसा हल तलाश करते हैं कि जिससे कोई विन विन सिचुएशन क्रिएट हो। जहाँ तक जो पीटीआई के लोगों की बात है जो कि इंगेज होंगे, उनकी तलहियाँ पहले ही कोई नहीं है। वो तो कोई बातें हुकूमत को ऑन दी रिकॉर्ड कह रहे होते हैं, कोई ऑफ दी रिकॉर्ड कह रहे होते हैं। वो कहते हैं कि यार हम क्या करें, इमरान खान साहब जो हैं अगर उनको पता चल गया ना कि हम जो है आपके साथ बैठ के हंस रहे थे, तो उन्होंने अगले दिन कहना है कि उस बंदे को तो जेल में नहीं आने देना, ये जेल से बाहर ही रहे। तो जो फिर इमरान खान के स्टाइल पर चलता है वो फिर जेल भी जाता है, यानी कि वो मिलने भी जाता है और बाद में भी चला जाता है। तो अब ये है कि अब ये मुज़ाकरात की कमेटी तो बन गई है। अब उसमें उन लोगों के लिए भी एक फेस सेविंग होगी, और इमरान खान जो हैं यानी कि वो अगर इससे भागते हैं मुज़ाकरात से तो फिर हुकूमत ये कहना शुरू हो जाएगी कि हम तो इनके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार थे, सो मच जी कि प्राइम मिनिस्टर ने इस पर कमेटी बना दी, लेकिन ये है कि ये इसको बात को आगे चलने ही नहीं दे रहे, तो आप बताएंगे हम क्या करें। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फॉर नाउ मैं इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ कि जो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन की एक ट्रेनिंग होती है मुज़ाकरात और विन विन सिचुएशन क्रिएट करना। अगर इमरान खान जो हैं वो भी एक तरह पॉलिटिकल माइंडेड होते तो शायद सूरत हाल जो बहरान हम आज देख रहे हैं तो शायद ये ना होता। हुकूमत जो है यानी कि वो तो बेचारी पहले डरी डरी कमज़ोर कमज़ोर सी है, तो असल जो है वो तो इमरान खान है जनाब, यानी कि वो उनकी वजह से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, आपके नॉलेज में होना चाहिए। तो अब जो है यानी कि हम अपने दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं, और हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो इमरान खान की कल भी मैंने जिक्र किया था कि 23 दिसंबर के हवाले से कि 23 दिसंबर को इमरान खान के केस का जो 190 मिलियन पाउंड वाला है
उसका फ़ैसला सुनाया जाना था, लेकिन उसके बारे में नई इतलात आ गई हैं। वो नई इतलात की हैं जी कि फ़ैसला मौखर कर दिया गया है। ये कैसे पता चला या इनके फ़ैसला मौखर कैसे किया गया, इसके बारे में हमने जब इधर उधर कोई रब्ता किया, पूछा, हमारे जियो के हैं शबीर डार साहब, उनसे पूछा कि जनाब आप तो कह रहे थे कि 23 दिसंबर को इसका फ़ैसला आना है, तो फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा जी कि मैं क्या कह रहा था, उधर अदालत कह रही थी कि 23 को हमने फ़ैसला सुना देना है। तो मैंने कहा जी अब क्या हुआ? उसने कहा जी अब अदालत ही कह रही है कि 23 को नहीं सुनाना। तो कैसे हुआ? इनके ये है कि कल अगर फ़ैसला सुनाना होता तो कल उधर अदालत लगनी थी। किधर लगनी थी? जेल में लगनी थी। और उन्होंने फ़ैसला सुनाना था कि इमरान खान जो है, जो कि इस टाइम जेल में है, वो जेल में रहें। और उनको इतनी मज़ीद सज़ा सुनाई जाती है 190 मिलियन पाउंड केस में कि मलक रियाज को फेवर्स देने के चक्कर में, बल्कि ये है कि जो फेवर्स के तबादला करने के चक्कर में कि उनको उनके जो क्या कहते हैं इलेजिटिमेट सोर्सेज से कमाया हुआ पैसा है वो उनको ही वापस देने को, नाजायज़ पैसा उनको वापस करने को, और उसके नतीजे में उनसे जो उन्होंने जो नवाज़शात की इमरान खान पर, उसके बदले में उस केस में जो है ये करप्शन का केस था। तो अब वो मामला लटक गया है और कब तक लटका है ये अभी अगली डेट नहीं आई। इसके पीछे क्या मुहरकात हैं ये अभी तक मुअम्मा है कि ये क्या कोई कल और मामला है। मसलन ये है कि जैसे जो 9 मई वाले केस है उसके हवाले से आजकल समात हो रही होती है, ऐन मुमकिन ये है, और उधर रश भी ज़्यादा होता है क्योंकि उधर जो काफ़ी लोग अभी तक पीटीआई के बाहर हैं उनको भी उधर बुलाया होता है, यानी कि हो सकता है कि वो 9 मई वाले केस में अंदर हो जाएं। तो मे भी एक सूरत ये भी हो सकती है कि कल उसके हवाले से अदालत हो और ये मामला लेट कर दिया गया हो, या उसके अलावा कोई और वजह है। ये जो है कि अभी कोई ऐसी छुट्टियों वाली बात नहीं है। आमतौर पे होता है ना जी कि सरमा की छुट्टियां या गर्मा की छुट्टियां, ऐसी तो बात नहीं है, क्योंकि जज साहब ने कल अपनी जो अदालत है वो इस्लामाबाद में लगाने का इंटेंशन या उसका सारा एजेंडा प्रोग्राम जो है वो उन्होंने शेयर कर लिया है कि वो कल इधर लगेगी। तो इसका मतलब ये है कि जज साहब जो है वो तो हाज़िर होंगे, अदालत भी लगेगी, लेकिन कल इमरान खान का केस नहीं सुना जाएगा। इसकी वजूहात अभी तक नामालूम है कि ये इसमें फ़ैसले में ताहीर का सबब क्या चीज़ बनी। तो अब हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है फवाद चौधरी के बारे में कि फवाद चौधरी जो हैं वो इस टाइम यानी कि उनका बड़ा एक लटके हुए हैं हवा में या खला में। वो उनका कोई स्टेटस क्लियर नहीं है। वो पिछले दिनों इमरान खान को मिलकर आए, पहले भी उनको इमरान खान ने पैगाम दिया कि आप कोई ऐसे वैसे बयानात ना दें, फिर वो मिलकर आए, फिर उन्होंने निसार भाई साहब से बात की। उन्होंने कहा जी कि मैं तो इमरान खान को भी ये मशवरा दे कर आया हूँ कि फ़ौज के साथ या इस तरह की महाजराई वाली सियासत ना करें, या ख़ास तौर पे यानी उन्होंने बात की कि जो लोग बाहर बैठ के उनका अकाउंट चला रहे हैं उनके हवाले से बात हुई थी कि जो लोग गलत किस्म की बातें करते हैं वो इतराज़ किया। और वो इतराज़ क्या था कि मसलन ये है कि इनके जो लोग हैं वो जब आर्मी के लोग शहीद होते हैं उनका भी मजाक उड़ाते हैं, या उधर बैठकर जो जैसे कुछ सेंक्शंस लगी, अमेरिका ने सेंक्शंस लगाई तो उसको वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो उन्हें कहा कि वो इमरान खान के अकाउंट से जो इस तरह की हरकतें करते हैं इससे तलही में इजाफा होगा, फासले बढ़ेंगे, इनको रोका जाए। तो अब ये है कि कल ये हुआ कि कल पार्टी ने उनसे अपना इजहार लाताल्लुकी सब शो किया, और उन्होंने कहा जी कि ये बंदा हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है, और ना ही ये कहीं टेलीविज़न पर जाकर हमारे बारे में बात कर सकता है, और ना ही सोशल मीडिया पे इसको पार्टी की नुमाइंदगी का हक हासिल है। तो अब ये है कि वो उनका ये ख्याल है जी कि जो फवाद चौधरी हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के टोट हैं, जिसमें कोई ऐसा कोई शक वाली बात नहीं है। टोट का तो खैर पता नहीं है या नहीं है, लेकिन उनके राब्ते हैं। कोई दरमियान में इन्होंने इनकलाबी बनने की कोशिश की, लेकिन फिर जो है वो वापस अपना उनका अपने किबले से उन्होंने रजू कर लिया। तो लेकिन ये है कि ओवरऑल पार्टी में दिन ब दिन जो एक इंतहा पसंदी है उसको बहुत ज़्यादा एक पजीराई भी मिलती है। शायद इसलिए कि इमरान खान जो है वो ख़ुद एक एक्सट्रीम व्यूज़ रखते हैं और वो ऐसे लोगों को पसंद भी करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इवन इनके लोग जो हुकूमत के साथ राब्ते में भी हैं वो भी कहते हैं कि यार कोई अगर हम कोई ऐसी बातें जो इमरान खान की तवक्कुआत या ख्वाहिशात के बरक्स करें तो वो नेक्स्ट डे हमारा उधर जेल में भी दाखिला बंद होता है। इमरान खान कहते हैं कि मैं उस बंदे से नहीं मिलना, तो लिहाजा वो उतनी ही बात करते हैं जितनी इमरान खान सुनना चाहते हैं। और इमरान खान जो हैं वो अपनी मर्ज़ी मंशा के बरक्स कोई चीज़ सुनने के लिए वो तैयार नहीं है।
तो वो अभी जो उसका एक ताज़ा तरीन मज़हर है वो यही है कि जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने जो करने की कोशिश की वो भी उसमें नाकाम हुए, बल्कि ये है कि उनके हवाले से इस पर उनको रोक दिया गया कि वो आइंदा पार्टी से के मुतल्लिक़ कोई बयान ना दें, और ना ही वो पार्टी के तर्जुमान हैं, ना ही उनका पार्टी के साथ तल्लुक़ है। 9 मई के बाद उन्होंने जो एक डिस्टेंस क्रिएट किया था, अभी पार्टी उसको बरकरार रखना चाह रही है। इमरान खान के अलावा बाकी लोग जो हैं वो भी उतना फवाद चौधरी को इतना पसंद नहीं करते, तो लिहाजा वो भी इमरान खान को जाके बताते होंगे कि ये बंदा जी वो टाइम पर भाग गया था, अब इसको पता चला कि पार्टी ने कोई 4 सीटें ली हैं, तो अब ये दोबारा एक क्या कहते हैं शराकतदार बनना चाह रहा है, तो लिहाजा हमें नहीं बनाना चाहिए। तो अल्टीमेटली इमरान खान जो है उनको भी उनके व्यूज़ पसंद नहीं हैं या उनको शक की नज़र से देखते हैं, तो फाइनली उनको एक दफ़ा से फिर उन्होंने उनके साथ इजहार ला ताल्लुक़ी शो किया है। तो नाज़रीन, आज तक की यही गुफ्तगू, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।